आंसर जो है वो पीछे भी है, मिलाते हुए भी चाहिएगा कि आंसर सही आया कि नहीं। तो जैसे आप बढ़िया से चेक कर लीजिए, और हो सकता है कि इनमें से कोई में भी हो ऑप्शन। जैसे यहाँ पर देखिए पीछे में आपका 16 नंबर का आपका सही है, समझे। तो पीछे मिलाते हुए चलिएगा, ऐसा नहीं है कि इसी भी ऑप्शन में से रहे, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 185 185 तक हुआ था कि 185 होगा। कल कौन कौन आ गया था? नहीं तो इसीलिए है कि हम यही लिख दिए थे कि जिसका रिचार्ज नहीं है वो कॉल कर ले एक दूसरे को। हाँ, अब आ गए थे, पढ़ के गए ना। राखी देखो, एक शहर की जो जनसंख्या है, एक शहर की जनसंख्या 4% बढ़ती है, और परंतु प्रवजक यानी कोई व्यक्ति उसका जो प्रवजक के कारण, अच्छा कुछ घटना के कारण होगा, वर्ष में इतना जो है वो घट जाती है। यानी सिंपल सा समझना कि हर साल जो है 4% बढ़ रहा, और 1/2 यानी आधा परसेंट घट रहा। तो 4 बढ़ रहा और आधा घट रहा, यानी बढ़ कितना रहा? 3.5% का वृद्धि हो रहा है ना। 3.5% मतलब परसेंट मतलब क्या? 3.5/100 ये हो रहा। 100 में 3.5 बढ़ जा रहा, तो 100 में 3.5 बढ़ जा रहा, यानी कि 103.5 हो जा रहा एक साल में। इसको इससे जोड़ेंगे, है ना। तो शुरू में मेरा था 100%, लेकिन पहला साल 100 से 103.5 हो गया, और 3 साल का बोल रहा तो 103.5/100 इंटू 103/5/100। तो 100 से पहला साल में ये हुआ, दूसरा साल में ये हुआ, तीसरा साल में ये हुआ, तो 3 वर्षों में कितना का वृद्धि हुआ, तो बताना है कि कितना हो गया है। सॉल्व कीजिए इसको। तो जो आएगा उसमें हम लोग को देखना है कि 100 से कितना बढ़ गया है। हाँ,
जल्दी बताओ कितना आएगा। अरे दो उसको जगह ज्यादा जगह नहीं लेती है वो। ये बन जा रहा ना 100 से 110.87 बन रहा, तो बढ़ कितना रहा 10.87, तो 10.8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। ना घटाएंगे नहीं। अच्छा ये पहले वाला है कि ये पहले वाला है, ये दोनों में से पहले वाला कौन है, वो पहले का रहेगा और ये बाद का रहेगा, तो बाद वाला चीज यहाँ लिखते हैं, पहले वाला चीज वहां लिखते हैं। देखिए एक फ्लैट का बाजार जो है मूल्य, उसमें 10% का बढ़ोतरी होता है, यानी कि 100 से कितना हो जाता है 110 हो जाता है। वर्तमान मूल्य जो है इतना है, तो 3 साल पहले, अच्छा 3 साल पहले का मूल्य क्या था, तो पहले वाला हम लोग इधर लिखते हैं कि इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, यानी 3 साल पहले वाला पूछ रहा, और जो कि कितना 3 साल का है ना, तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100 बराबर कितना दिया हुआ है 1996, समझे। वर्तमान में ये है, लेकिन 3 साल पहले का हमको पूछ रहा, तो पहले वाला है तो इधर लिख दिए, और हर साल कितना हो रहा है 10-10% बढ़ रहा, बस इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। काटिए इसको 0 0 0 0 0 0, काटिए इसको 11 से। ग्यारह एकम 11 तो हो गया 8, 11 8 88, एक गया 11 एकम 11, 11 5 55 00। फिर उसके बाद 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, इधर गया 7, 11 6 66, 11 5 55 20। फिर काटेंगे 11 से, तो 11 एकम 11, 11 5 55 और 20। अब ये जो है 1 2 3 3 0 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.5 लाख। x बराबर देखो जी 1.5 लाख है आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा आंसर।
दे 3% बढ़ रहा है, फिर 2.5% बढ़ रहा, 5% बढ़ रहा। अच्छा 3% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2.5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 102.5/100। 100 से 103, 100 से 102.5 और 100 से 105। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है? पहले का दिया हुआ है तो वर्तमान यानी यहाँ वाला का निकालना है, पहले वाला का दिया हुआ है। तो सॉल्व करिए इसको। क्या पहले वाला का दिया हुआ है 16, 1 2 3 4 0 और 103.5, ये 102.5/100 और 105/100। आंसर मिलाते जा रहे हैं ना। जल्दी सॉल्व कीजिए। कितना आएगा? एक 7 7 अंदर जाओ, अंदर जाओ या निकलो। खड़ा बैठी भी रहती हैं लोग। कविता 3-4 दिन से नहीं आ रही है, पता नहीं। 3-4 दिन हो गया ना उसका एब्सेंट। आया सबका ये? एक नगर की जो वर्तमान जनसंख्या इतना है, जन्म दर यानी 10 गो जन्म ले रहा तो 5 गो मृत्यु हो जा रहा, तो बच कितना रहा? यानी 5% ही बढ़ेगा, है ना। अब पूछा जा रहा है 2 साल पहले का जनसंख्या क्या था, यानी पहले वाला का पूछा जा रहा है, यानी बाद वाला का दिया हुआ है, और 5% बढ़ रहा है यानी कि 105/100। 2 साल का है तो 105/100। और वर्तमान कितना दिया हुआ है? 144,100। और हमको इसका निकालना है। 10 गो जन्म लिया, 5 गो मृत्यु हो गया, तो 5 गो वृद्धि हो गया, यानी हर साल 5 गो वृद्धि होगा। वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, जन्म दर और मृत्यु दर का दिया हुआ है परसेंटेज। 10 गो जन्म ले रहा तो 5 गो मर रहा, तो 10 गो जन्म लिया 5 गो मर गया, तो बचा कितना? 5 गो ना वृद्धि होगा, तो हर साल 5% वृद्धि हो रहा, तो 5% वृद्धि मतलब क्या? 100 से 105 हो जा रहा। अब 2 साल का बोल रहा था, 2 साल का लिख दिए। पूर्व का पूछ रहा तो इधर वाला पूछ रहा तो इधर वाला का दिया हुआ है। अगर बाद वाला का पूछेगा तो इधर वाला का पूछा हुआ है तो इधर वाला का दिया हुआ रहेगा। दोनों में से एक ही चीज दिया हुआ रहेगा, या तो ये या तो ये। पूर्व वाला पूछ रहा तो यहाँ x लिखेंगे तो वहां का मान दिया हुआ है, और बाद वाला पूछेगा तो यानी कि यहाँ का मान नहीं दिया हुआ तो उधर वाला का दिया हुआ है। सॉल्व करो इसको। 21 20 21 20। अब इसको 21 गुना 21 441, इसको काटेंगे 100 बार में, गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 के साथ 1 2 3 4 40,000 हो जाएगा।
40,000। हाँ ठीक है। बताए कहीं अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मान क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स ले लेते हैं। तो हम लोग को एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान ना तो हमेशा एक्स जो है अकेले होना चाहिए, है ना। अब इसको अकेले करने के लिए या तो इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो अकेले हो जाएगा, या फिर इसको यहीं रहने देंगे, ये दोनों को इधर लेके चल जाएंगे। तो अगर मान लीजिए ये दोनों को जोड़िएगा तो 8070 होता है, माइनस एक्स का एक्स लिख दिए बराबर 9180। अब ये इसको इधर भेज देते हैं तो ये तो इधर ही रहेगा, तो माइनस का है तो माइनस का सिंबल रहेगा ये 9180। अब देखिए ये जब भी है तो बराबर के अगर ये साइड जाएगा तो प्लस है, कुछ नहीं रहता तो पता प्लस तो माइनस में, यानी कि 8070। अब माइनस एक्स ये घटाएंगे तो 1 आपका 3 को 1 और 0, ठीक है। तो माइनस जब कटेगा तो इधर माइनस चला जाएगा, तो इसीलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1110 आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी उसी टाइप का होगा, देखिए बना करके, कुछ डाउट होता है पूछते जाइएगा। 4 वर्ष का दिया हुआ है तो पहला साल 20% बढ़ रहा है, दूसरा साल 20% बढ़ रहा है, तीसरा साल 20% कम हो रहा है, तो चौथा साल भी 20% कम हो रहा है। तो कुछ संख्या में नहीं दिया हुआ है तो प्रतिशत लिख देते हैं। शुरू में 100% था तो क्या हुआ 20% बढ़ा तो 120/100, फिर दूसरा साल भी 120/100, तीसरा साल 100 और चौथा साल यही निकालना है ना। तो 100 से कितना हो जाएगा, तो हम लोग को वही मान पूछ रहा। चलो इसको काटते हैं, तो ये 6 5 6 5 4 5 4 5, अब 5 5 25, 25 चौके 100। अब गुना करते हैं 6 36 और ये 64, तो 36 गुना 64/25। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा। कितना आएगा ऊपर वाला गुना करके, 36 गुना 64 कीजिए, हैं 42। चौवन कहाँ से आ गया, और ये दोनों गुना करके कितना आ रहा, 36 64 92 16, अब भागा 25, काट कर गुना करके कितना आया ये बताइए, 2304 भागा 25। अब इसको भागा देंगे तो 92 16 पॉइंट में यहाँ है ना, यानी 100 पहले था और हो कितना गया 92 16, तो बढ़ा कि घटा, 100 से 92 16 हो गया, तो बढ़ा कि घटा, शुरू में 100 था ना तो 92 16 हो गया, यानी कि घटा, कितना घटा, तो 7.84 का कमी हुआ है। तो वही पूछ रहा कि क्या परिवर्तन हुआ, तो माइनस में होगा 7.84, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिखाइएगा, इससे पहले ये दोनों जोड़ दिए, ठीक है, तो ये प्लस में उधर देखिए। अच्छा, आप ये जो माइनस का साइन है वो इसका है कि इसका है, हाँ ठीक है, लेकिन ये जो माइनस का साइन है वो 61,000 वाला का है कि इसका है, माइनस देखिए, तो जैसे जिसका साइन रहता है ना उसके आगे रहता है साइन, ये तो आप कर दिए कि इसका साइन कर दिए माइनस में, तो इसीलिए
क्या कीजिएगा ना, हमेशा बराबर लिखिएगा। तो बराबर के बाद जो नंबर है पहले वो लिख लीजिएगा, उसके बाद उतारिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या किए, 9261 था, बराबर के बाद तुरंत लिखे 9261 मतलब 9180, और उसके बाद जो है इसको पार करके लिखे। ठीक है, उस तरीके से कीजिएगा। इसको काटिए और फिर अब ये लिखिए माइनस बराबर, ये पहले लिखिए 61, हाँ, अब माइनस, अब लिखिए वो चीज़, अब घटाइए। तो बड़ा में से छोटा घटाइएगा। देखिए हर बार का क्या होता था कि पहले वाला दिया हुआ रहता था, बाद वाला पूछ रहा था, बाद वाला दिया हुआ था तो पहले वाला पूछ रहा था। ठीक है, और समय हमेशा दिया हुआ रहता था, 2 साल 3 साल हमेशा बोल रहा था। इसमें समय ही नहीं दिया हुआ है, यानी अब बीच वाला नहीं दिया हुआ है। तो यानी कि 50,000 रुपया जो है वो 10% घट रहा है, यानी 10% घट रहा, तो 90/100 हो जा रहा है। लेकिन कितना साल में, हमको कितना साल यानी कितना बार गुना करना वो नहीं पता है। और जो कि हो कितना जा रहा है, 36 45 00 हो जा रहा है। यानी 50,000 को 100 से 90 करेंगे तो कितना बार करेंगे जो 36 45 होगा। ठीक है, हैं? अच्छा, तो 3,64,000। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, 5 से काट देंगे तो ये 1000 बार में, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45। ये 0 0 काट भी देते हैं। तो बचा क्या आपका, तो देखिए 9/10 का पावर x, और ये नीचे कर देते हैं, गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा 729 भागा 1000, है ना। अब 9 का पावर क्या डालेंगे जो 729 होगा, या फिर 10 का पावर, 10 को कितना बार गुना करेंगे जो 1000 आएगा, 3 बार गुना करेंगे, यानी 3 साल हो जाएगा। 3 बार गुना करेंगे तो 3 साल, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल आंसर। हाँ, 9 3 बार करेंगे, या ऊपर वाला से चेक कीजिए या नीचे वाला चेक कीजिए, बात वही है। हाँ, तो देखिए ये दोनों घटाएं, पहले ये दोनों घटाएं, तो इसमें तो बड़ा में से छोटा घटा दे, लेकिन साइन किसका होगा, तो बड़ा वाला का होता है, तो बड़ा वाला का माइनस लिखिए। ये चीज़ पता है ना कि प्लस माइनस घटता है, तो बड़ा वाला, तो ये माइनस है और ये माइनस है। अगर एक साइड माइनस होता था तो इधर भी माइनस भेज दे रहे थे, अब ये माइनस दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो x बराबर, फिर से x बराबर 13,900। हाँ, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, यहाँ काट दीजिए माइनस माइनस दोनों को। सेम क्वेश्चन, नहीं सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग। देखिए 1,33,100 रुपये की लागत के एक भवन और 72,900 रुपये की वाली भूमि पर बनाया जाता है। तो यानी कि जो आपका भवन है वो इतना रुपये के भूमि पर बनाया जाता है। कितने वर्षों के पश्चात दोनों का मूल्य बराबर होगा, यानी एक समय बाद क्या होगा, दोनों मूल्य बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, भूमि का रेट बढ़ता है या भवन का रेट बढ़ता है ना। भवन का रेट घटता है हमेशा, जितना पुराना होगा उतना ये होगा। तो इतना रुपये वाला भूमि है, ये आपका सॉरी इतना वाला भवन है, इतना वाला भूमि है। तो यदि भूमि का मूल्य में 10% का वृद्धि हर बार हो रहा, तो भूमि जो है वो कौन है, ये वाला है ना, 72900, इसमें जो है 10% वृद्धि हो रहा है, यानी 110/100 हो रहा है। लेकिन कितना साल वो नहीं पता है। ठीक है, और जो आपका
भवन का मूल्य में 10% का कमी हो रहा, यानी भवन का मूल्य कितना है, इसमें 10% कमी हो रहा है, यानी 90/100 हो रहा। ये कितना बार गुना करेंगे वो नहीं पता है कि दोनों मूल्य बराबर हो जाए। समझे बात को, कि इतना का भवन है उसमें हर बार घट रहा और इतना का भूमि है हर बार 10% बढ़ रहा, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ते रहेगा ये घटते रहेगा, तो दोनों एक समय बराबर आ जाएगा, है ना। तो वही पूछा कितना साल में बराबर होगा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। जैसे ये जीरो कटेगा। अच्छा, अब 10 का पावर x है, यानी अगर 10 अगर 3 को रहेगा तो यहाँ भी 10 का पावर x यानी 10 3 को होगा, यानी जितना इसमें बार मल्टीप्लाई करेंगे उतना बार इतना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं 10 और 10 कट जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो भी कट गया, ये प्लस, अच्छा इधर भागा में कर देते हैं, तो 13 31/729 बराबर, अब देखिए ऊपर में है 11 और ये नीचे में है 9 का पावर x, ठीक है। अब 11 का पावर यानी 11 कितना बार गुना करेंगे तो 1331 आएगा, या फिर 9 कितना बार गुना करेंगे तो 729 होगा, तो 3 बार गुना करेंगे यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3 बार। पीछे वाला आप लोग रिवीजन कर लिए, आज तो टेस्ट का था लेकिन कल अब्सेंट हो गया इस तरह से, और 2 दिन मिल गया आप लोग का मौका, संडे भी मिल ही ना गया। सेम क्वेश्चन है, देखिए ये जो शुरू में बनाए थे, आए 3 लगातार 3 वर्ष है, याद कर रहा क्या, आए? क्या बोल रहा कि 8,000 रुपये जो धनराशि है, अब 5% वृद्धि होता है 105/100, और कितना साल में करेंगे कि हम लोग का कितना हो जाए, 9261 हो जाए। तो ये काट देते हैं, तो ये 20 और ये 21, ये 8,000 नीचे चला जाएगा, तो बनेगा क्या, 9261/8,000, 21 और ये 20 का पावर x, तो 21 का पावर कितना होता है 9261, 3, ये तो याद करवा चुके हैं पहले ही, यानी 3 साल हो जाएगा आंसर। 21 कितना बार आता है क्यूब में, हमेशा 21 आपको मिलेगा, 21 का क्यूब 9261। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक पात्र में शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध कितना % रहेगा, 100% जो है वो मिल्क है। अब क्या बोला जा रहा है,
20% दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है। अच्छा, 20% जब पानी मिला रहे हैं तो दूध का मात्रा घटेगा या बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। दूध के बदले पानी मिला दे रहे हैं तो उसका जो प्रतिशत है कि 100% हम एक कंटेनर में 100% दूध था, 100 लीटर नहीं, वो तब बढ़ेगा। 100% दूध था तो जब पानी मिला रहे हैं दूध के बदले तो क्या होगा कि आपका दूध घटेगा, दूध का परसेंटेज घटेगा। तो अगर मान लो 20% अगर पानी मिला रहे हैं यानी दूध जो है वो 80% बचेगा, है ना। दूध जो था वो 100% था तो 100% से 80% बचेगा। और ये प्रक्रिया कितना बार किए हैं? 3 बार। तो हर बार जो है वो 100 से 80 हो जाएगा, 100 से 80 हो जाएगा। यानी जब सॉल्व करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 51.2 हो जाएगा। यानी दूध का मात्रा इतना था लेकिन हो गया कितना? इतना हो गया। तो क्या पूछा जा रहा है कि तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध कितना बचेगा? 51.2% बचेगा। देखिए, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जो एक साइन वाला होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये प्लस है और ये प्लस है तो पहले हम लोग ये दोनों को जोड़ देंगे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? तो 6 5 11 का 1, 5 8 और 1 9। तो कोई बात नहीं, हम लोग जैसे ये माइनस है हम लोग देख लेंगे और भी रहेगा ना, तो जहाँ जहाँ प्लस रहेगा सबको एक साथ जोड़ दीजिएगा। 6 5 11 का 1 हाथ में बचा 2, सॉरी 1 और 5 3 8 और 1 9 और 2 का 2 और 1 2। अब माइनस x बराबर 1 1 5 9 7। अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ये क्वेश्चन कोई समझाएगा तो बताओ, पढ़ के समझाओ कि क्वेश्चन है क्या। कमी होने से पहले दूसरे कितना दाम करेंगे, तो कमी होने के बाद इतना। रवि बनाई वाला क्वेश्चन आया समझ में इसमें? हाँ, हाँ हाँ। जैसे कि मान लीजिए आप पहले गए दुकान, मतलब कि चीनी खरीदने के लिए बोरा जाते थे, तो क्या हुआ कि 2225 रुपये में एक बोरा लेके आ जाते थे। ठीक है, 2225 रुपये में एक बोरा लेके आ जाते थे। अब क्या हुआ कि चीनी का दाम जो है वो घट गया। कितना घट गया? 10%। तो आप जैसे 2225 रुपये दिए तो 10% कम करके, यानी कि 2225 रुपया जो है, सॉरी 2250 रुपये ना, इतना रुपये पहले था। तो क्या हुआ कि दाम घट गया 10%, यानी 10% घट गया, यानी 10/100, यानी कितना रुपये घट गया है? तो 225 रुपया। यानी इतना घट गया तो इतना पैसा रिटर्न कर देगा ना। पहले 2250 रुपये देते थे, एक बोरा चीनी लेके आते थे। अब क्या हुआ? 10% घट गया, यानी इतना रुपये घट गया तो दुकानदार क्या करेगा? इतना रुपया आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन आप क्या बोले कि नहीं, हम टोटल पैसा ले लो, लेकिन क्या करो कि चीनी हमको जितना और एक्स्ट्रा होता है उतना दे दो। जैसे हम लोग बोले कि पूरा पैसा का, घर में बोला गया पैसा बचा के नहीं रखना है, पूरा पैसा का चीनी लेके आना है। तो अब चीनी इतना पैसा रिटर्न कर दिया तो आप ये वाला पैसा दे दिए, बोले क्या कि जितना चीनी इसका होता है उतना दे दो। तो वो क्या किया? 25 केजी चीनी हम लोग को दे दिया। इतना रुपये में 25 केजी चीनी दे दिया, है ना। इतना रुपये में 25 केजी चीनी दे दिया। तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ये कटेगा तो 9 रुपया में 1 केजी हो जाएगा, है ना। 9 रुपया में प्रति
केजी। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है कि चीनी का मूल्य पहले कितना था। तो ये तो था कि बढ़ा हुआ जो मूल्य, मतलब कि जो घटा हुआ मूल्य था, ये घटा हुआ मूल्य था ना, जो 225 रुपये मेरा बच गया था। घटा हुआ मूल्य में भी हम लोग जो खरीदे भी हैं वो तो घटा वाला ही मूल्य में खरीदेंगे, यानी ये जो मूल्य है वो घटा हुआ मूल्य है। तो 9 रुपये जो है वो घटा हुआ मूल्य है, जो कि कितना परसेंट घटा हुआ था, 10% घटा हुआ था, यानी कि ये 90% है ना। तो पहले का मूल्य कितना था 100%, वो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 रुपये, 10 रुपये प्रति केजी। बोलिए, कुछ पूछना है? नहीं तो भी पूछते हैं। क्या चीज नहीं समझ में आई, ये बोलो, ऐसे मत बोलो कि नहीं समझ में आए, बोलो कि यहाँ पर नहीं समझ में आया। जैसे 10% का कमी हुआ, यानी कितना पैसा वो रिटर्न किया, तो जितना कमी होगा उतना ही ना रिटर्न करेगा। अरे उसी से ना हम लोग 25 किलो चीनी खरीदे हैं। पढ़ो क्वेश्चन। चीनी का मूल्य में 10% का कमी हो जाने के कारण। ठीक है, अब मान लो कि तुम कोई भी सामान लेने के लिए गई, 100 रुपये में कोई भी सामान लेके आते थे, 10% का कमी हुआ, तो हम पूछेंगे कि कितना रुपये बचा, तो 10% ना बचेगा, जितना कमी होगा उतनी ही ना बचेगा। या फिर बोलेंगे कि गए आप 100 रुपये लेकर के, और जो पैसा बचेगा ना उसमें क्या कीजिएगा, 10 को बैलून ले लीजिएगा, इस तरीके से बोलते हैं। तो मान लें कि 100 रुपये लेके गए, 10 रुपये बचा, तो 10 रुपये में 10 को बैलून खरीदेंगे, तो एक बैलून का दाम कितना हो जाएगा, 1 रुपया। तो उसी तरीके से ना निकलेगा कि कितना रुपये बचा, तो मेरा 225 रुपये बचा, 10% बचा, यानी 225 रुपये बचा। अब इसी में 25 किलो चीनी खरीदे, तो 1 किलो में 9 रुपये में खरीदे, तब जाके 225 रुपये में 25 किलो चीनी खरीदे थे। तो 9 रुपये में वो घटा हुआ मूल्य, यानी कि वो 10% कमी था, तो 90% था, तो 100% कितना होगा। पूरा सब कुछ थोड़ी लिख देगा कि इसमें निकालिए पैसा, और फिर 25 से भागा दीजिए, और फिर उसको गुना कीजिएगा, तो देखिएगा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। देखो सेम क्वेश्चन है, बनाइए इसको जल्दी से, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है। कितना बोला? 27.5। बना सबका?
385 में 20% का कमी हुआ, यानी कि 77 रुपया का कमी हुआ है ना। तो 77 रुपया में 3.5 kg हम लोग को चीनी एक्स्ट्रा दिया, तो प्रति केजी का कितना हो गया? 22 रुपया प्रति केजी। अब ये जो है वो घटा हुआ मूल्य है, यानी कि कितना परसेंट है वो 22 रुपया? 80% है, तो 100% कितना होगा? तो 27.5। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या करना है, वो आपका घटा हुआ वाला मूल्य निकालना है। यानी घटा हुआ मूल्य, जैसे ये 22 रुपये जो था वो घटा हुआ मूल्य था ना, बस इतना निकाल के छोड़ देना है, प्रारंभिक मूल्य नहीं निकालना है। जैसे प्रारंभिक मूल्य बोलता है तो 100% निकालते हैं, घटा वाला मूल्य बोलेगा तो बस 22 तक निकाल देंगे, यहीं तक निकाल देंगे। नहीं, क्या हो जाता है पढ़ते पढ़ते? कितना? 30, सही है। क्या है कि 240 रुपया का 25% घट गया, यानी कि 460, यानी 60 रुपया मेरा बच गया। अब इससे हम लोग का कितना केजी? 2 केजी हम लोग खरीद रहे हैं, तो प्रति केजी कितना रुपये हो जाएगा? 30 रुपये प्रति केजी घटा हुआ मूल्य है। सेम क्वेश्चन, तो इसमें पहले वाला मूल्य यानी 100% वाला निकालना है। निकालिए इसको। खाली क्वेश्चन बस घुमा के लिखा हुआ, बाकी वही लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें। बीस रुपया में 30% घट जा रहा, यानी कितना घट जा रहा? 6 रुपया घट जा रहा। 6 रुपया में 6 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहे हैं, यानी प्रति किलोग्राम 1 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। और इसमें 30% घटा हुआ है, 30% घटा हुआ यानी 1 रुपया जो है वो कहीं ना कहीं कितना है? 70% है। तो प्रारंभिक वाला यानी 100% कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/70, 0 0 कटा, यानी कि 1/3 रुपये आंसर। मिटाएं। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कंपैरिजन किससे हो रहा है? तो कितना हो जाएगा?
कितना अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 काट भी सकते हैं, यानी कि 11 से 10 11। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना कम है, ए की ऊंचाई से कितना कम है, एक कम है। किससे कम है, ए की ऊंचाई से। कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए की ऊंचाई से। लास्ट वाला जो कंपैरिजन हो रहा है शुरू में हो रहा था बी से, अब पूछ रहा है ए से, तो ए से पूछ रहा है, यानी 11 जो है वो 100%, तो कितना का कमी हुआ, एक का कमी हुआ, वो कितना परसेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यानी कि 9.1/11%। सेम क्वेश्चन ये भी। कितना आएगा इसका आंसर, नहीं y जो है वो x का 20% अधिक है x से, यानी ये है 120। अब पूछा जा रहा x जो है y से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 20 कम है y से। कंपेरिजन ऑफ y से, यानी 120 जो है 100%, तो 20 जो है कितना परसेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16.2/3%। सेम है, बनाइए। बनाइए वाला, तुरंत मौका नहीं मिलता है कि एकदम अपना गॉसिप शुरू हो जाता है। हैं? इतना ही बताएं, और बताएं। लो जी बना 25 पूरा 3 को बनाओ तो लगातार 101 201 202 203 छोटा कर देते हैं, 201 202 बनाइए। सेम क्वेश्चन।
25%। दूसरा बनाइए। वो एक का जो है 20%। 25%। राम जो है मोहन से 20% कम है, तो फिर बोला जा रहा है क्या, मोहन राम से कितना अधिक है, कितना अधिक है ये 20 अधिक है। किस में अधिक है, राम में कि मोहन में? मोहन में अधिक है। मोहन में 20 अधिक करेंगे तो 120 हो जाएगा। राम में ना अधिक है, इससे कम है और इससे अधिक है, तो अधिक इससे ना है, तो इससे अधिक है तो इससे कंपैरिजन होगा, तो 80 जो है 200 तो 100 ही होगा ना। हम्म, 8% ही है। 202 तो होगा देखते हैं। नहीं, 202 का 100 का होगा। अरे सफरिंग का है 100। 20 अधिक है, तो यानी कि 80 जो है वो 100%, तो जो 20 है वो कितना परसेंट है? तो इसको काटेंगे 4 बार में, इसको काटेंगे 25 बार में, यानी 25%। 201 का ये 201 है। 202 का है। ए की तनख्वाह 20 से 50% कम है। ए जो है 20 से 50% कम है, यानी ये 100 है तो ये 50 है। तो बी से बी की है जो ए से कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है 50 से ना अधिक है। किस में, ए में 50 अधिक है, तो जिससे कंपैरिजन होता है ए से कंपैरिजन हो रहा है तो ये 100%, तो 50 फिर कितना परसेंट, तो वही हो जाएगा 100% ही हो जाएगा। 50 अगर 100% है, अरे कितना अधिक है तो लो ना, तो 50 कितना परसेंट होगा 100%। 50 जो है ना ये वाला, तो बस यही 50 जो है वो कितना परसेंट है 100%। हाँ अरे ठीक है, 2 से 1 हो जा रहा, चलो इससे ही करते हैं, इसको काट देते हैं 1:2, तो 1 से 2 हो जा रहा, कितना बढ़ जा रहा है 1 बढ़ रहा, तो वही पूछ रहा कितना अधिक हो रहा, अधिक वाला का निकालना है ना, इससे निकालना है। 1 जो है वो 100% है, तो 1 कितना परसेंट है, सर इसको वहाँ पे समझ नहीं आ रहा, इसको से एक क्यों ले रहे हैं, 20 को हम 2 ले रहे हैं, यहाँ पर ये 20 क्यों लिए थे हैं? ये वाला अच्छा बताओ ना, पहले ये समझ में आया था ना, तो उसमें तो सर उसी तरह बना रहे क्या जैसे क्यों लिए थे हम ये पूछ रहे हैं, वो अधिक है, तो इसमें कितना अधिक है 1 अधिक है, तो यहाँ पर अगर 20 ये वाला ले रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे यहाँ वाला नहीं लिखिएगा हैं? रहने देता है, 202 तक रिवीजन कर लेना। हाँ हाँ 30 क्वेश्चन दे देंगे 151 से 202 तक में।
दो सौ कर दो तो। 33 गुना 1/3 हम्म? 203 गुना